नमस्ते, वेलकम इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और रोज के वादे की तरह से जैसा हम लोग पहले से कहते चले आए कि आपकी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि एमसीक्यू एक के सेशन में है, लेकिन उसमें जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं सफलता दिलाएगा। बस इस सफलता के साथ साथ आप एक साथ और सहयोग कर दीजिएगा हम लोगों का कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग और अच्छे से और बढ़िया से क्लासेस को लाइव रूप में आपके सामने लेकर आए। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जिस एक टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं वो बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म के एमसीक्यू जो आपके रेलवे के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करेंगे। अब हम लोगों का देखिए स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है। सवाल है, वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ। अब हम लोगों को इसमें से उत्तर ढूंढना है कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा है, 6 वर्ष की तपस्या की है, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हो गया है, और फिर वो चले गए उपदेश देने के लिए। तो जो पहला उपदेश दिया गया है हमारे गौतम बुद्ध जी के द्वारा, वो उपदेश दिया गया है सारनाथ नाम की जगह, जो बनारस के पास पड़ती है। तो हम लोगों का जो आंसर है वो आंसर डी है, यानी सारनाथ हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एक बार फिर से साफ साफ लिख देता हूं, साफ साफ टिक कर देता हूं। ठीक, तो आंसर हम लोगों का है डी, यानी सारनाथ। अब सारनाथ को यहीं पर देखिए, एक चीज और ध्यान से आप याद रखिएगा कि सारनाथ को पुराना नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सारनाथ का पुराना नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तन है। ठीक है, याद रखिएगा, सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तन है। कुछ जगहों पर अगर आप देखेंगे तो सारनाथ का पुराना नाम, आपको ये याद करना नहीं, खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहे, वो है मृगदाव। ठीक है, वैसे आपको जो याद रखना है वो सारनाथ याद रखना है। बहुत ज्यादा अगर उन्होंने कुछ हेर फेर करने की कोशिश की तो फिर वो जगह ऋषिपत्तन हो जाएगी। ठीक, बस आपको ऋषिपत्तन को याद रखना है। मृगदाव वाला नाम मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया है और कुछ नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया गया? सारनाथ में दिया गया। सारनाथ कहां पर है वर्तमान समय में? तो वर्तमान समय में सारनाथ बनारस के पास एक जगह पड़ती है, वहां पर है। और वहीं पर गौतम बुद्ध के याद में आगे चलकर किंग अशोक के द्वारा बहुत बड़ा स्तूप बनवाया गया है। बोध गया आपको दिख रहा होगा ए ऑप्शन में। बोध गया ये वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है बोध गया में। बोध गया का पुराना नाम हुआ करता था उरुवेला। मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि बोध गया का पुराना नाम क्या था। तो बोध गया का पुराना नाम है उरुवेला। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है। पढ़ा होगा, हम लोग सभी लोग जानते हैं 483 बीसी, सॉरी 563 बीसी, जो कि उनका डेट ऑफ बर्थ हो जाता है। तो उस दिन उनका जन्म हो रहा है 563 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में उनकी कुशीनगर, देखिए सी ऑप्शन में दिख रहा होगा ना, कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं जो 2 नंबर का है। सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मक्खलीपुत्र गोशाल या जमाली? तो देखिए अब ध्यान रखिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करीब करीब 62 सेक्ट डेवलप हुए थे। यानी जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपका तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसके अलावा 62 सेक्ट और थे जो डेवलप हुए थे। उनमें से एक सेक्ट था जिसे हम सब लोग आजीवक संप्रदाय के नाम पर जानते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये पूछा गया कि आजीवक संप्रदाय, जो कि बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का समकालीन है, इसके संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आजीवक सेक्ट के जो संस्थापक है वो है मक्खलीपुत्र गोशाल, यानी जो हम लोगों का सी आंसर है वो हम लोगों का ऑप्शन है। मक्खलीपुत्र गोशाल महावीर स्वामी के मित्र भी रह चुके हैं, उनके दोस्त भी रह चुके हैं, उनके साथ उन्होंने 6 साल तक तपस्या भी की है। गौतम बुद्ध जो कि समकालीन है,
एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो महावीर के वो रिश्ते में भी लगते हैं, क्योंकि महावीर की माता जो है वो वज्जी संघ से आती है, वज्जी संघ के लिच्छवी वंश से आती हैं, और उसी वज्जी संघ में एक शाक्य गणराज्य है जिससे हमारे गौतम बुद्ध भी आते हैं। तो अगर वज्जी संघ को मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिश्ते का भी प्रभाव पड़ता है। जमाली की बात करें तो जमाली महावीर स्वामी के दामाद साहब हैं, उनके दामाद हैं, सन इन लॉ है उनकी बेटी के पति, बेटी जिसका नाम औजा या प्रियदर्शनी है तो उसके पति है, और महावीर के पहले शिष्य भी हैं जमाली। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं जो हम लोगों का 3 नंबर का सवाल है, और सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और सवाल है सूत साहित्य किस धर्म से संबंधित है? सूत लिटरेचर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत ध्यान से सुनिए। सूत साहित्य किस धर्म से संबंधित है? हम लोग इसका नाम कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा भाषा को बदला है, इसलिए ताकि अगर मान लीजिए उसको मानने में और स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है कि पेपर बनाने वाले के दिमाग में अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर वो क्या कर सकता है ना। अगर वो कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा, अब आपको हम बता दें यहीं पर ताकि थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए। जो सूत साहित्य लिखा हुआ है ना, ये शब्द जो लिखा हुआ है आपका, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये शब्द बनकर आता है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये शब्द बनकर आता है आपका त्रिपिटक। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के जो प्रमुख साहित्य है त्रिपिटक, इसी में आता है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, तो जो सूत पिटक है उससे लिया गया शब्द है, तो किस धर्म से हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। हम लोगों का आंसर क्या है? हम लोगों का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक, सूत पिटक जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है, जिसे कि गौतम बुद्ध के सबसे प्यारे शिष्य जिसे आनंद के नाम पर जाना जाता है उनके द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है, जैन लिटरेचर को हम लोग आगम के नाम पर जानते हैं, जैन साहित्य आगम के नाम पर लिखे गए हैं, और एक आपका धर्म और लिखा हुआ है जोरेस्ट्रियन। जोरेस्ट्रियन धर्म का, रिलीजन का जो मेन लिटरेचर है, जो प्रमुख धार्मिक साहित्य है, उसे हम लोग ज़ेन अवेस्ता के नाम पर जानते हैं, जिसे सामान्य भाषा में ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति, देखिए है क्या, जब तक आप लोग आंसर याद करिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। गौतम बुद्ध के मरने के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। उनके मरने के 3 महीने बाद पहली बौद्ध संगीति करवाई गई है, वही सवाल पूछ रहा है। उनके मरने के 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति करवाई जाती है, फिर एक तीसरी संगीति अशोक के द्वारा लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास करवाया जाता है, और चौथी संगीति जो कि कनिष्क के द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में करवाया जा रहा है। तो प्रथम संगीति कहां पर हुई है? बौद्ध धर्म की। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगीति हो रही है वो हो रही है राजगृह में। ठीक है, राजगृह, जिसे इसका पुराना नाम अगर लेकर देखें तो राजगृह का पुराना नाम हो जाता है गिरिब्रज। ध्यान रखिएगा, कभी सवाल पूछ ले कि राजगृह का पुराना नाम बता दो तो गिरिब्रज में। अब सवाल यह है कि साहब राजगृह में किस जगह पर? राजगृह में कहां पर? तो राजगृह में एक जगह हुआ करता था जिसे सप्तपर्णी गुफा के नाम पर जाना जाता है, सप्तपर्णी गुफा। ठीक है ना, इस जगह पर पहली बौद्ध संगीति हो रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किस राजा के द्वारा इस प्रथम संगीति को आयोजित करवाया गया है? तो वो राजा अजात शत्रु है, जो कि हर्यक वंश का राजा है। ठीक है, ये आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हो जाती है। अब बात आती है कि दूसरी बौद्ध संगीति, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो चारों ऑप्शन चारों बौद्ध संगीतियों के जगह के हैं। ठीक है ना, जैसे वैशाली, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति होगी जो कि 383 बीसी,
यानी 383 ईसा पूर्व में, जो कि गौतम बुद्ध के मरने के 100 साल बाद आयोजित की जाएगी। इसी दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में पहली बार 2 बार यानी 2 विभाजन भी होगा, जिसे स्थविर और महासांगिक के नाम पर जाना जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीति करवाई जाएगी 250 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा करवाया जाएगा। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में कुंडल वन में कनिष्क के द्वारा करवाया जाएगा। तो ये चारों जगह बौद्ध संगीतियों की है और सीक्वेंस वाइज लगी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करके। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं जो 5 नंबर का है। सवाल है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? विद विच रिलीजन द त्रिपिटक ग्रंथ रिलेटेड? तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, याद होगा सुत्त साहित्य को लेकर सवाल किया था, तो मैंने आपको त्रिपिटक के बारे में बताया भी था। तो त्रिपिटक जो कि सुत्त साहित्य से अगर आपको याद हो गया होगा, तो हम लोगों का आंसर हो जाता है बी, यानी कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन से त्रिपिटक है? अगर मैं यहां पर आप लोगों के लिए नाम लिख देता हूं ताकि याद हो जाए, रिकॉल कर ले। एक है विनय पिटक, ठीक है, पिटक लिखने की जरूरत नहीं, वो तो पता ही है आपको। दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है, नीचे थोड़ा सा लिख देता हूं, अभिधम्म पिटक। ठीक है ना? चलिए, विनय पिटक में नियम लिखे गए हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड होंगे ना, सारे के सारे नियम लिखे गए हैं। सूत पिटक में जो गौतम बुद्ध के उपदेश है वो लिखे गए हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के जो फिलॉसफीज हैं, यानी बौद्ध धर्म का जो फिलॉसफी है उसको लिखा गया है। विनय पिटक को लिखा है उपाली ने, जबकि सूत पिटक को लिखा है आनंद ने, और अभिधम्म पिटक को लिखने का काम किया था मोगलीपुत्र तिस्य ने, जो कि अशोक का धार्मिक गुरु भी माना जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा कि त्रिपिटक किस धर्म से है, तो ध्यान रखिएगा त्रिपिटक हम लोगों के आते हैं बौद्ध धर्म से, जिनकी संख्या 3 है। और इनकी भाषा, अगर सवाल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, What is the total number of जातक टेक्स्ट, यानी कि जातक ग्रंथ की कुल संख्या कितनी है? 250, 350, 450, 550। जातक लिटरेचर वो है जिनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताई गई हैं, यानी कि उनके प्रीवियस इनकारनेशन को लेकर या उनके प्रीवियस बर्थ को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, और इन कहानियों की जो कुल संख्या बताई गई है वो है 550, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हम लोगों का आंसर है। फिर याद रखिएगा जातक ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, है ना? जातक साहित्य जितने भी हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। जातक पाली भाषा के साथ साथ शैली कौन सी है, तो ये पोएट्री स्टाइल में लिखे गए हैं, काव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। ठीक है ना? इन सारी चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो जातक किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और कितनी संख्या है जातक ग्रंथों की, तो उनकी संख्या 550 है। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? महामाया, प्रजापति गौतमी, यशोधरा या त्रिशला? ठीक, बहुत आसान सवाल है, हम सब लोग इसका आंसर जानते हैं, और वो आंसर है प्रजापति गौतमी। ठीक है, बी ऑप्शन हम लोगों का आंसर होगा कि प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्या है। और ये जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका था, वो अपना उपदेश देते हुए बिहार में एक जगह पड़ती है जिसे वैशाली कहा जाता है, तो वैशाली में थे, तो प्रजापति गौतमी वहां पर जाकर थोड़ा सा जिद करते हुए, थोड़ा सा अपने बेटे को मनाते चुनाते हुए, यहाँ पर आनंद ने भी प्रजापति गौतमी का बड़ा साथ दिया है, तो शिष्यता ग्रहण कर ली है। महामाया गौतम बुद्ध की जो ये ऑप्शन में लिखा हुआ है वो उनकी माता जी का नाम है। सी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे यशोधरा, ये गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है, जबकि यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है। त्रिशला महावीर स्वामी की माता जी का नाम है, जो कि वज्जी संघ के लिच्छवी वंश से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर, जो 8 नंबर का सवाल है,
ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर वॉज देयर अ स्प्लिट इन बुद्धिज्म, यानी किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो वो फाइनल डिस्प्यूट, वो फाइनल डिवीजन, वो फाइनल विभाजन हुआ जो कि हीनयान और महायान के नाम पर जाना जाता है। सवाल की जो भाषा है वो ये पूछ रहा है, यानी कि हीनयान और महायान में विभाजन कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, हीनयान और महायान नाम का जो विभाजन हुआ था वो चौथे बौद्ध संगीति में हुआ था, जिसे किसने आयोजित करवाया था? कनिष्क के द्वारा आयोजित करवाया गया था। यानी जो हम लोगों का डी ऑप्शन है वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हिस्से में बटा हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, वो था हीनयान और महायान। ठीक है ना? हीनयान जो परंपरावादी लोग थे उनको कहा जाता है, जबकि महायान वो जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने वाले लोग थे उनको कहा जाता है। वैसे एक जानकारी आपको और दे दें कि कालाशोक के जमाने में जब दूसरी बौद्ध संगीति हो रही है तो एक विभाजन और हुआ था, मैंने अभी आपसे नाम लिया था, और वो थे आपके स्थविर और एक था आपका महासांघिक। जरूरत नहीं है इनको याद करने की, ये सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है, क्योंकि जो सवाल पूछा जाता है वो हीनयान और महायान को लेकर पूछा जाता है, स्थविर और महासांघिक को लेकर सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जब तीसरी बौद्ध संगीति करवाई जाएगी अशोक के द्वारा तो ये जो नीचे वाला विभाजन है ना, स्थविर और महासांघिक वाला, ये खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। अशोक ने अपने जिसे ताकत कह लीजिए, या अशोक ने अपनी बातों के बल पर, अपने कहीं ना कहीं तर्कों के आधार पर और बौद्ध भिक्षुओं को सलाह वगैरह करते हुए इस काम को पूरा कर लिया था कि वो विभाजन खत्म हो गया था। कनिष्क के जमाने तक आते आते ये विभाजन हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। नवा सवाल है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि बौद्ध साहित्य की भाषा पाली थी। याद रखिएगा, हम लोगों का आंसर कौन सा है? हम लोगों का आंसर पाली है, पाली भाषा है। अब यहीं पर देखिए एक और ऑप्शन दिया गया है आपका प्राकृत। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृत जैन धर्म की भाषा है, जैनिज्म का ये, ठीक है, जैन धर्म की भाषा है, जैनिज्म का ये लिटरेचर का भाषा हो जाएगा, और पाली बौद्ध धर्म की हो जाएगी। संस्कृत हमारे जो वैदिक लिटरेचर है उनकी भाषा हो जाएगा, और अरबी भाषा में इस्लाम धर्म की प्रसिद्ध और पवित्र किताब जिसे हम लोग कुरान के नाम पर जानते हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है ना? चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर का और अंतिम सवाल है, हु कंपोज्ड द फेमस बुद्धिस्ट लिटरेचर बौद्ध चरित्र, यानी एक प्रसिद्ध बौद्ध साहित्य लिखा गया है जिसका नाम बुद्ध चरित्र है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, मोगलीपुत्र तिस्य। तो देखिए बुद्ध चरित्र की एक खास बात बता दें, बुद्ध चरित्र ये पहला वो गौतम बुद्ध का जीवन है, यानी उनके जीवन पर लिखी गई किताब है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी जा रही है। यानी यहां से आप देखेंगे कि बौद्ध लिटरेचर में एक नई लैंग्वेज जो कि पाली से अलग है, संस्कृत का प्रवेश हो जाएगा, और बुद्ध चरित्र नाम की किताब को लिखने का काम किया था अश्वघोष ने। ये कनिष्क के दरबार के राजकवि हैं। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, साथ ही साथ सौंदरानंद, सूत्रालंकार, शारिपुत्र प्रकरण, ये 3 किताबें और लिखी जाएंगी। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, ये 3 किताबें काव्यात्मक शैली में है, यानी बुद्ध चरित्र पोएट्री स्टाइल में लिखी गई है, जबकि शारिपुत्र प्रकरण नाम की जो किताब है वो आपके ड्रामा स्टाइल में लिखी गई है। वसुमित्र ये भी कनिष्क के दरबार के एक बहुत पहुंचे हुए विद्वान है और चौथी बौद्ध संगीति के ये अध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है उस किताब का नाम है महाविभाषा शास्त्र, जो कि बौद्ध साहित्य का डिक्शनरी यानी शब्दकोश माना जाता है। नागार्जुन को हम लोग भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। नागार्जुन फेमस एज आइंस्टीन ऑफ इंडिया, और उसका कारण यह है कि नागार्जुन साहब ने एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, एक फिलॉसफी
दिया हुआ है, जिसे हम लोग शून्यवाद, जिसे इंग्लिश में निहिलिज्म के नाम पर जाना जाता है, जो कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता जुलता है। इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और नागार्जुन ही वो बौद्ध भिक्षु हैं जिनके वजह से कह सकते हैं कि महायान संप्रदाय का जन्म हो रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा का जो सिद्धांत है वो नागार्जुन के द्वारा दिया गया है। मोगलीपुत्र तिस्य, ये जो नाम है, आप देखेंगे कि अभिधम्म पिटक, तीसरी बौद्ध संगीति में आप पाएंगे कि तीसरा त्रिपिटक लिखा गया था, जिसका नाम अभिधम्म पिटक था, जिसमें बौद्ध फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक, तो आज का जो डिस्कशन था वो इन्हीं 10 सवालों के साथ था, जिसमें बहुत कुछ बौद्ध धर्म के बारे में जानने की कोशिश की गई। बाकी तो आप जानते ही हैं, पिता शुद्धोधन, मम्मी महामाया, जन्म कब और कहां पर हुआ, मृत्यु कब और कहां पर हुआ, ये सारी चीजें आपको पता है। तो थोड़ी और चीजें थी जो हम लोग ने आगे बढ़ा दिया। अमूमन रेलवे को ध्यान में रखकर देखा जाए या एसएससी के भी एग्जाम को देखा जाए तो अमूमन यही सवाल आते हैं हम लोगों के एग्जाम में, जिसकी हम लोग ने प्रैक्टिस कर ली। अब उम्मीद इतनी है कि आप इस प्रैक्टिस को बनाए रखेंगे, इस ज्ञान को बनाए रखेंगे, आने वाले एग्जाम में अपने आप को सफल अभ्यर्थी के रूप में देखेंगे और पाएंगे। बस साथ और सहयोग आपका चाहिए कि इन्फो कैप्सूल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जो कि मेरी ओर से आपके लिए बहुत धन्यवाद का मैं आपका पात्र हो जाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।